कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की, तो कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की, तो कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, इसका 100% जो रिज़ल्ट देता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन मुझे पता है और आपको भी पता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराना ये कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। लेकिन जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 100% आप कंफर्म हो सकते हैं कि लड़का है या लड़की। जी नहीं, मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गलत ही होता है। अगर ये गलत होता है तो प्रचलित नहीं होता। ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। बहुत सारे दादी नानी लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग सिर्फ प्रेग्नेंट औरत को देख के, उसकी हालत, उसकी बॉडी को देख के बता देती थी कि गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो मैं किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर रही हूँ कि नहीं ये 100% सही है या 100% गलत है। जी नहीं, अगर गलत होता तो इतने दिन से चल नहीं रहा होता, ये इतना प्रचलन में नहीं होता। और 100% सही भी नहीं, क्योंकि कई बार कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो ऑपोजिट जेंडर में भी दिख जाते हैं। मीन्स आपके कई बार लड़कों का सिम्टम जो होता है वो लड़की में भी दिख जाता है, बट ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ वो गर्भ में लड़का होने की तरफ ही संकेत देता है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रेग्नेंट महिला की खूबसूरती का जाना। जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कंसीव करने के बाद आपकी खूबसूरती कम होती लग रही है, जैसे कि अगर आपके फेस पे पिंपल, झाइयाँ, कील, मुहासे, इस टाइप की दिक्कत हो रही है, मुहासे फूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके फेस का जो रौनक था, जो ग्लो था, वो जाती हुई दिख रही है। बहुत सारा मेकअप करने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ भी कर लेते हैं ना आप, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं जाती। आपको लगता है कि मेरे फेस का जो ग्लो है वो एकदम डलनेस में चेंज हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी कील मुहासे वाली प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको अपनी खूबसूरती, अपना ग्लो कहीं खो गया है जैसा महसूस हो रहा है, तो आप कंफर्म हो सकती हैं, काफ़ी हद तक कंफर्म हो सकती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जब अगर लड़का होता है पेट में तो ऑब्वियस सी बात है मेल हार्मोन्स होता है, और दोनों का जो हार्मोन्स होता है ना वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो अनइवन कॉम्बिनेशन होता है, एक मेल फीमेल। तो इस वजह से जो हार्मोन में बदलाव होता है, जो अनकॉम्बिनेशन होता है ना दोनों के बीच में, ये रीज़न होता है आपके पिंपल, आपकी खूबसूरती को छीनने का। तो इसी वजह से अगर आपके गर्भ में बेटा है ना, तो आपके अंदर ये वाला सिम्टम दिखेगा। आपके अपने फेस पे पिंपल, दाने, मुहासे, झाइयाँ, इस टाइप की दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको अपनी बॉडी में नज़र आ रहा है, अपने फेस पे नज़र आ रहा है, तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बालों का ग्रोथ। सिर्फ सिर के बालों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके हाथ पैर पे, पूरी बॉडी में अगर बालों का ग्रोथ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। एक्चुअली उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आपके गर्भ में लड़का है ना, तो हेयर ग्रोथ आपका अच्छा हो जाएगा। अगर मैं सिर के बालों की बात करूँ तो वो भी आपके हेयर ग्रोथ अच्छे होंगे, प्लस आपके बाल जो होंगे ना वो मतलब बेजान नहीं लगेंगे, शुष्क नहीं लगेंगे। अगर आपके बाल पहले थे भी, बट इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, वो काफ़ी शाइनी लगेंगे, मतलब बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। हाथ पैरों पे भी हो सकता है कि आपके बाल का जो ग्रोथ है ना वो पहले से ज़्यादा हो जाए, और भी बॉडी में, मीन्स अंडर आर्म्स वगैरह में भी हेयर ग्रोथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी बॉडी में अगर हेयर ग्रोथ आपको
ज़्यादा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि पहले से बाल ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आपको वैक्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है शरीर का काला पड़ना। जी हाँ, देखिए मैंने फेस के बारे में बात की, फेस की स्किन जो है वो पिंपल और मुहासों से भर जाएगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस बार आपकी पूरी बॉडी काली पड़ने। होता क्या है ना, जैसे जैसे आप कंसीव करते हैं, अगर आपके गर्भ में बेटा होता है ना, तो सेम वही चीज़ है, दोनों के जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल हार्मोन्स के जो कॉम्बिनेशन होता है वो अनइवन होता है, सेम नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन नहीं मैच करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें दिखेगी। जैसे हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपकी स्किन जो है ना, फेस पे जैसे पिंपल आ रहा है वैसे ही स्किन का कलर डल होता जाएगा। आप देखे होंगे कि बहुत सारी औरतों के साथ होता है कि उसके फेस पे झाई आ जाती है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन दिखता है, बॉडी सांवली होती जाती है, काली होती जाती है। 9 मंथ तक ये प्रॉब्लम रहती है, डिलीवरी के बाद वापस से वो अपने कलर में आ जाती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा है, मतलब जिन लोगों को, मेरे साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पेट में जब बेटा था, मतलब पैदा होने के बाद ही पता चला, लेकिन जिनके गर्भ में बेटा था तो उनके साथ ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रही कि उनकी स्किन जो है ना वो डल होने लगी, झाइयाँ आने लगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन का कलर, आपको अपना जो कलर है वो 1-2 शेड डार्क हो रहा है, तो आप ये कंफर्म हो सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं करीब करीब कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है नथुने मोटे होना, मतलब आपके नाक मोटे हो जाएंगे। देखिए ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि जब आपके गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपके आगे की नाक जो होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। जो लोग डेली देखते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग महीने, 2 महीने, 4 महीने में पहली बार देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। अब मोटे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग से ही फूल जाएगा, नाक अलग ही दिखेगा, जी नहीं। कंपेयर अगर हम पहले से करें, प्रेगनेंसी से पहले का, तो उसके नाक थोड़े से मोटे हो जाते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दे पाऊंगी मैं कि किस वजह से होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारी औरतों में देखा गया है कि बेटा जब उनके गर्भ में होता है, मतलब कि लड़का होता है, तो उनके नाक में ये चेंजेस दिखने लगता है। तो अगर आपको भी, अगर देखिए वैसे तो आप डेली अपने आप को देखते हैं, बट पहले की फ़ोटोज़ या पहले से खुद कंपेयर अगर करेंगी तो आपको अपना नाक थोड़ा सा मोटा दिखेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है चुकंदर की पत्ती। देखिए ये लक्षण नहीं है, ये एक तरीके का टेस्ट है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला को ना चुकंदर की पत्ती सुंघाते हैं और छींक आ जाती है, इस तरीके का एक मान्यता है। मतलब मैं अगेन वही बात कहूँगी कि प्रचलित है, काफ़ी हद तक सही है, इसीलिए इतने सालों से, इतने दिनों से प्रचलित है, ठीक है। तो कहते हैं अगर चुकंदर की पत्ती आपको सुंघाने पे आपको छींक आ जाती है तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे ही ये टेस्ट कर सकते हैं। आप चुकंदर की पत्ती आराम से मिल जाएगी, कहीं भी मार्केट में, सब्जी मार्केट में मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से पत्ती ला सकते हैं। चुकंदर की बात नहीं कर रही हूँ, चुकंदर की पत्ती की बात कर रही हूँ। उस पत्ती को आप सूंघ के देखिए, अगर आपको छींक आ जाती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है, अगर नहीं आती है तो आपके गर्भ में बेटी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार। देखिए पेट के आकार गोल या फिर आगे उभरा हुआ, वो चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जो पेट का आकार होता है ना, उसमें मेन जो अंतर होता है, मैंने खुद भी ये चीज़ देखा है कि अगर आपके गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका पेट उतना नहीं निकलता है, मतलब आपका पेट फुटबॉल जैसा गोल और कम निकलता है कंपेयर टू लड़की अगर हुई आपके पेट में। लड़की होती है तो आपका पेट एक्चुअली चारों तरफ से बढ़ता है, कमर पे चर्बी, पेट के अगल बगल चर्बी, मतलब दाएं बाएं सब जगह चर्बी होती है, तो पेट बहुत ज़्यादा निकलता है। मेरे पेट में भी बच्ची थी तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला था। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकला है, फुटबॉल जैसा गोल नीचे, आगे नीचे की साइड उभरा हुआ है, तो फिर माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है ना वो लड़का है।
इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न दूंगी। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि लड़की से जो वेट होता है ना, लड़के का ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़के का वेट जो होता है पेट के नीचे वाली साइड से उभार में, मतलब नीचे की तरफ रहता है, इसलिए पेट आगे की तरफ निकला हुआ लगता है, आगे मतलब पेट के नीचे की तरफ उठा हुआ रहता है। जबकि लड़की का वेट कम होता है, इसलिए वो ऊपर साइड रहती है थोड़ा सा, तो उसका गोल सा दिखता है। तो इस तरीके से आप अपने पेट का आकार देख के भी कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है पैरों में सूजन। जी हाँ, पैरों में सूजन जो होता है ना, उसको भी देख के आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ में बेटी होती है ना, तो पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके साथ क्या हुआ है? अगर आपका पहले बेबी रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, पैरों में बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर कहा जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है। लेकिन आपके अगर पैरों में स्वेलिंग थोड़ी बहुत है या फिर नहीं है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके पैरों की स्वेलिंग का क्या हाल चाल है, अभी मुझे कमेंट करिएगा। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की बहुत सारे सिम्टम्स की, बहुत सारे लक्षणों की, जो कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत की शरीर में अगर इस टाइप के लक्षण दिखते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।